गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। तो हमने क्लास 11th के पिछले लेक्चर में क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो उससे आगे का होगा। जितने भी आपके टॉपिक बचे हैं ये आपकी लास्ट क्लास होगी। आपका जो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो आपकी फिनिश हो जाएगी। तो हम अपने टॉपिक पर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम ms से डिनोट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? जो क्वांटम नंबर हमने 4 पढ़े हैं वो इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ सेल को, सब सेल को और आपके ऑर्बिटल को और नेमिंग ऑफ सेल को इनको डिटरमाइन करते हैं। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर क्या था कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे उनके ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, वो आता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपके ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर एक ऑर्बिट के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि एक ऑर्बिट के अंदर केवल आप 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये आपका हो गया अपर स्पिन, ये आपका हो गया लोअर स्पिन। इसकी वैल्यू +½ और इसकी वैल्यू -½ से डिटरमाइन की जाती है। ये तो हो गए आपके स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम एक टेबल पढ़ते हैं जिसके अंदर आपकी नंबर ऑफ सेल, सब सेल और उनसे जो आपकी सब सेल बनेंगी वो कैसे बनेंगी। N, L और आपकी नेम ऑफ सब सेल, सब सेल का नेम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। हमने पढ़ा था L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती हैं। 0 की वैल्यू S, P, D, F, G ऐसे। तो ये वेरीज किसके साथ करती है? नंबर ऑफ सेल के साथ। अगर नंबर ऑफ सेल 1 है तो L की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी? 0। 1 पर क्या आएगी? 0, यानी कि केवल एक ही इसकी सब सेल होगी। और उसका नेमिंग कैसे आएगा? उसको रखते हैं हम नंबर ऑफ सेल कितनी है? 1, और इसकी जो सब सेल बनेंगी वो कितनी बनेगी? 1। और 0 पर क्या सब सेल आएगी आपकी? S, तो यानी कि 1S। याद, अगर नंबर ऑफ सेल हमारे पास 2 है तो इसकी कितनी सब सेल बनेंगी? 2 सब सेल बनेंगी, 0 और 1। और 0, 1, 0 पर क्या आता है आपका? S ही आता है। तो और नंबर ऑफ सेल कितनी है? 2, तो 2S। अब आते 1, जो 1 वाली सेल है 1 पर क्या आता है आपका? P आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2P, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है? 2। अब नंबर ऑफ सेल जब 3 आएंगे तो 3 की नंबर ऑफ सेल की जो सब सेल बनेंगी वो भी 3 बनेंगी, 0, 1 और 2। इसके लिए जो नेमिंग आएगी वो 3S। 1 पर क्या है आपका? 3P और 2 पर क्या है आपका? 3D। तो ऐसे आपके नेमिंग ऑफ सब सेल हो गया 1S, 2S, 2P, 3S, 3P और 3D। अब देखते हैं इनके अंदर कितने ऑर्बिट होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट तो वो डिटरमाइन किससे किया जाता है? ML से, यानी कि आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, जिसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपका 2L+1। तो अगर हम यहाँ पर L की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने आएंगे? 0 + 1, 1। तो यानी कि इसके अंदर कितने ऑर्बिट है? 1। और L0 के लिए कौन सी सब सेल आती है आपकी? S सब सेल आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? S सब सेल के अंदर आपका एक ही ऑर्बिट रहेगा। ये आपका हो गया एक ऑर्बिट। जब हम L की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसके लिए कितने ऑर्बिट आएंगे? 3 ऑर्बिट आएंगे। और L की वैल्यू 1 के लिए कौन सी सब सेल आती है? P सब सेल आती है, यानी कि P के लिए 3 ऑर्बिट बनेंगे। अब जब हम L की वैल्यू को 2 रखेंगे इसके लिए कितने ऑर्बिट आएंगे? 2 × 4 और आपके 5। और L की वैल्यू 2 किस पर आती है आपकी? D सब सेल पर। तो D सब सेल आपकी कितने ऑर्बिट बनेंगे D सब सेल के अंदर? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ आपके बन गए 5 ऑर्बिट। अब स्पिन क्वांटम नंबर ने क्या कहा था? एक ऑर्बिट के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो 2 इसके अंदर, 2, 2 ऐसे। तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? S सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ गए।
पी सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2, 2 4 और 2 6। और डी सब सेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। तो ऐसे ही है, आगे भी बढ़ती रहेगी। ऐसे ही आपकी एफ सब सेल के अंदर 14 आ जाएंगे, फिर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपके हो गए, ऑर्बिट का भी डिटर्मिनेशन कर दिया। और जो इसकी एम की वैल्यू जो निकल के आती थी वो हम पढ़ते थे, इसकी वैल्यू 0, आपकी -2, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, वो ऐसे डिटरमाइन की जाती थी। तो ये आपके हो गए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई, बीच में आपका न्यूक्लियस, चारों ओर नंबर ऑफ सेल। तो जो शेप ऑफ एटम होती है, शेप ऑफ एटम वो वेरीज करती है नंबर ऑफ सेल के साथ। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल उतनी ही बड़ी उसकी शेप। तो यहाँ पर KLM सेल, इसके अंदर आपकी SPDF छोटी सब सेल होती है। जो आपकी S सब सेल होती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली टाइट रहते हैं न्यूक्लियस के साथ में, तो उन वे होते हैं ज़्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो S की जो है स्टेबिलिटी S सब सेल की वो ज़्यादा होती है P से, और P की ज़्यादा होती है D से। ऐसे ही वेरीज करती है स्टेबिलिटी में। एनर्जी के हिसाब से S की एनर्जी कम होगी P से और F के। ये आपकी हो गई एनर्जी, और ये आपकी हो गई स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ऐसे होगी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी वो पढ़ी। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। सो अब पढ़ते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। जो अफबाउ प्रिंसिपल था, इसमें क्या कहा, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जो इसके ऑर्बिटल का फिल होने का जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से है, यानी कि जो एनर्जी होती है S से ज़्यादा P की एनर्जी, इससे ज़्यादा D की, और इससे ज़्यादा F की। तो जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा सबसे पहले S सब सेल फिल होगी, उसके बाद 2S, उसके बाद 2P, फिर 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6X, फिर ऐसे 4F, 5D, 6P, 7S, और फिर आपका 5F, 6D और आपका 7, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है उसके बेस्ड पर इन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की। इसे हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हम ये जो सब बेस्ड है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बेस्ड है। इन्होंने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। वही बताई इन्होंने भी चीज़ें। तो अब चलते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और ये टॉपिक क्या कहता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर। जो हमने सब चीज़ें पढ़ ली, अब ऑर्बिट होता है, स्ट्रक्चर एटम की कैसे कैसे होती है, उसके अंदर अब हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। इससे पहले टॉपिक में आपने ग्राउंड स्टेट के बारे में एक चीज़ें पढ़ी थी, वो हम समझा नहीं पाए थे आपको। तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है आपकी मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है फील्ड हो रहा है कोई भी एटम की मोस्ट स्टेबल कंडीशन। जैसे आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो 1s अगर हम ऑर्बिटल में उसे फिल करेंगे, क्योंकि 1s ऑर्बिटल सबसे क्लोज होता है किसके, न्यूक्लियस के, तो इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो अगर हम इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। और अगर हम इसी के इलेक्ट्रॉन 2s या 2p यानी कि इससे हायर जो सब सेल है उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर फिल करेंगे तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। इसे ही हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। तो इट इज क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप S सेल के ऊपर जो कोई भी SP और आपकी D, ऐसे S सेल के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर आ सकते हैं, कितने नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा आपका है ऑर्बिटल मेथड है, ऑर्बिट के द्वारा, यानी कि S सेल के अंदर कितने, P के अंदर ऑर्बिट, ऐसे फिल करके भी आप इलेक्ट्रॉन को इनके अंदर फिल कर सकते हैं। ये आपके 2 तरीके हो। तो अब कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के।
हाइड्रोजन से शुरुआत कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने अंदर उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले कौन सी सेल आती है 1s, जो हमने पढ़ा था 1s, फिर ऐसे 2s, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपकी s सब सेल इसके अंदर कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सेकंड आपका हीलियम, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2, तो s जो सब सेल है उसके अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कैसे कर सकते हैं 1s2 भी लिख सकते हैं, इसको 1s1। तो आपका ये तो हो गया ऑर्बिटल मेथड, और ये आपका हो गया सिंपल एक s की पावर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको लिख। अब थर्ड आपका आ जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, 3 एटॉमिक नंबर इसका होता है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे फिल किए जाएंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके है s सेल के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आगे की जो सेल आती है वो कौन सी सेल आएगी, जब p पूरी फुल हो जाएगी 6, उसके बाद नेक्स्ट आपके d के अंदर फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब d फुल हो जाएगी 10, उसके बाद आपके sp-d-f के अंदर आ जाएंगे 40, मतलब बाकी के जो बचे होंगे वो उसके अंदर f के अंदर फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और वैलेंस सेल वो होती है जो आपकी लास्ट वाली सेल होगी, इसे ही हम वैलेंस सेल बोलेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम वैलेंस सेल, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो।